हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारे आउटलाइट डिटेक्शन की वीडियो नंबर 2 है। पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप डेफिनेटली उसको देखें क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरी इन वीडियोस से आपको कुछ भी हेल्प मिलती हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इसमें जेड स्कोर की हेल्प लेने वाले हैं, और उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन, मशीन लर्निंग एंड मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक्स अगर आपको आते होंगे तो इस वीडियो को समझना थोड़ा सा आसान है। ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया होगा, फिर भी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है। ओवरव्यू कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ना कि हम पूरे इंडिया में बॉयज जो है ना, बॉयज जिनकी एज 25 एज है, 25 एज है, उनका वेट का सैंपल ले रहे हैं। वेट का क्या ले रहे हैं? सैंपल ले रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं वेट 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 70, 80, 90, 100, ठीक है, इस तरह से मार्क कर दूं 110, और ऐसी तरीके से, ठीक है, 120। ठीक है। अब आप क्या करें, हम इंडिया में से किसी भी मार्केट में, जैसे मार्केट में हम किसी भी 25 एज का जो बॉय है उसको पकड़ रहे हैं। ठीक है। उसको बोल रहे हैं कि भैया वेट बताओ, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसका जो वेट ऑकर करेगा ना, वो 60 के आसपास लाई करने वाला है, अगर वो थोड़ा भी फिट है तो। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट एक बॉय को बताया जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ मैं। तो मतलब मैंने एक बॉय का सैंपल लिया, उसका वेट 60 के आसपास आया। ठीक है। वैसे ही मैं दूसरे बॉय को लूंगा तो उसका भी 60 के आसपास आएगा, तीसरा का भी 60। तो मतलब मैक्सिमम चांस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। मैक्सिमम चांस क्या 60 के आसपास होगा। लेकिन क्या कोई बॉय ऐसा नहीं होगा जिसका वेट 40 हो सकता है, जिसका वेट 80 हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसके होने के चांसेस थोड़े से कम है। ठीक है। तो अगर मैं बहुत सारे बॉयज को सैंपल कलेक्ट कर लूँ, ठीक है, बहुत सारे मतलब 1000, 3000, 4000, तो मैक्सिमम जो बॉयज होंगे ना उनका वेट तो 60 के आसपास होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट बॉय को बता रहा है। ठीक है। और 40 के आसपास आपको थोड़े बहुत पॉइंट मिलेंगे, वैसे आपको 80 के आसपास भी थोड़े पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि जिस जिस बॉय का वेट 20 के आसपास हो, तो मे बी कोई एबनॉर्मलिटी कंडीशन की वजह से यहाँ पे एक दो बॉय हो, वैसे यहाँ पे भी एक दो बॉय हैं। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस तरह का कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इसी पैटर्न को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना इन डेप्थ में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को किसी और वीडियो से समझे, मैंने बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है, और इन डेप्थ में ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं जिसमें ना किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 के आसपास जो वेट है ना, उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज़। ठीक है। और बाकी ये वैल्यूज़ आइदर साइड ऑफ द मीन ये डिक्रीज़ ही करते जाती है। ठीक है। तो आपको ये दिखे, इसी को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, जिसमें बीच वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। ठीक है। मीन मतलब बेसिकली ये वो पॉइंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा फाइंड किया जाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, मतलब इस पॉइंट की ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ पे ये लिखा पड़ा है ना कि 68% ऑफ द पॉपुलेशन ना इसके वन स्टैंडर्ड डेविएशन के अगल बगल पाई जाती है। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मैं इसी से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यही वेट था, और यहाँ पे हमने एक ऐसा ग्राफ बना दिया था। ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉपर वीडियो लग जाएगी, क्योंकि उसके पहले आपको मेरे को वेरिएशन क्या बोल रहा हूँ, वेरिएंस बताना पड़ेगा, बहुत सारे पैरामीटर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आना चाहिए। ठीक है। आप उसको सीख लेना। मान लेते हैं कि ये 60 है। ठीक है। तो और मैं बोल देता हूँ कि ये 40 है, और यहाँ पे 80 है। ठीक है। और मैं इस जो 20 का गैप है ना, इसी 20 के गैप को मैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देता हूँ। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है। ठीक है। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देता हूँ। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन वो वैल्यू है जिस वैल्यू के अक्रॉस यहाँ पे और यहाँ पे 34% पॉपुलेशन यहाँ पे होगी, 34% पॉपुलेशन यहाँ पे होगी, और टोटल कितनी होगी? 68% पॉपुलेशन होगी। टोटल कितनी होगी? 68%। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में ना 68% ऑफ द बॉयज ना उनका वेट 40 से 80 के आसपास होगा, 68% बॉयज का। इसी को बोलते हैं एक स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। अगर 20 एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो दो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? आप बोलोगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? 40। ठीक है। तो यहाँ से 40 इधर जाओगे आप। ठीक है। और यहाँ से ही 40 इधर जाओगे आप, इधर 40 जाओगे तो कितना हो जाएगा? 100। और इधर 40 जाओगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब वैसे ही यहाँ पे आपको देखोगे तो टू स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कितनी? 95% ऑफ पॉपुलेशन। मतलब इसका क्या मतलब है कि जो 95% ऑफ द बॉयज है ना, उनका वेट कहाँ से कहाँ लाई करने वाला है?
20 से 100 केजी, 20 से 100 केजी वहाँ पे 95% ऑफ द बॉयज़। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 99.7% ऑफ द वैल्यूज़ लाई करती हैं। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फिर से 20 आपको उधर जाना पड़ेगा। 20 इधर जाएँगे तो 0 आ जाएगा, खैर थोड़ा-सा डाटा में प्रॉब्लम हो गई है, और यहाँ पे क्या आएगा 120 आएगा। मतलब जो 99.7% ऑफ द बॉयज़ है ना, उनका वज़न या तो 0 और 120 के अंदर-अंदर होना चाहिए, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, ठीक है? कि हमारे पास 68% ऑफ द वैल्यू 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अगल-बगल लाई करेंगी, और 95% वैल्यूज़ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अगल-बगल लाई करेंगी, और जो हमारे 99.7% ऑफ द वैल्यूज़ है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अगल लाई करेंगी। तो आप बोलेंगे कि व्हाट अबाउट 0.3% ऑफ द वैल्यूज़? तो 0.3% ऑफ द वैल्यूज़ हमारी लाई करती हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सट्रीम केस में ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेंगी। मतलब ऐसा हो पाना कि किसी का वज़न 0 से कम है। अब यहाँ तो मैंने डाटा ही ख़ैर गलत ले लिया है, ठीक है? अगर मान लेते हैं फिर भी अगर ये यहाँ पे 10 होता, तो ऐसा हो पाना कि किसी का वज़न 10 से कम हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है। वैसे ही ऐसा हो पाना कि किसी का वज़न 140 से ज़्यादा उसका हो पाना भी बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही रेयर रेयर केस है। इसीलिए उसको 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद रखा जाता है, ठीक है? तो आपको अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना स्प्रेड के बाद वो जो वैल्यू होगी ना, उसके ऑकर होने की चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद की वैल्यूज़ होती है ना, इनको आउटलायर्स डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या डिक्लेयर किया जाता है? आउटलायर्स। आउटलायर्स के बारे में पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि वो वैल्यू जिनके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं किसी भी डाटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और उनको स्टडी करना, उनके इनसाइट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो इन टोटल अगर आपको मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, तो इन टोटल मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। इन टोटल आपको बस इतना ही जानना है, ठीक है? कि हमारे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसमें 68% वैल्यूज़ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे लाई करती है, ठीक है? 95% वैल्यूज़ कितने? 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और 99.7% ऑफ वैल्यूज़ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद जो वैल्यूज़ होंगी, मतलब 0.03% वैल्यूज़ होंगी, वो सारी की सारी क्या होंगी? हमारी आउटलायर्स होंगी, ठीक है? अगर आपको इतना समझ में आ गया ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएँगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हम देखेंगे कि भैया 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कौन-कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, और जो भी वैल्यूज़ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद आएँगी उसको हम आउटलायर डिटेक्ट कर देंगे। ठीक है? समझ में आया आपको? अगर मैं आपको दोबारा समझाऊँ तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएँगे। ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एक फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? -1 +1 वैसे 2, फिर 2 करेंगे -2 +2, ठीक है? वैसे ही हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन -3 +3, और जो भी वैल्यूज़ मेरी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद लाई करेंगी ना, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम है ना, तो उनको मैं क्या डिक्लेयर कर दूँगा कि भैया यही सारे मेरे आउटलायर्स हैं, ठीक है? यही मेरे सारे आउटलायर्स हैं। अब इनके जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं ना, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, इसी वैल्यू को निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, और इसी को ज़ेड स्कोर बोला जाता है। ठीक है? इसी को क्या बोला जाता है? ज़ेड स्कोर बोला जाता है। बेसिकली किसी भी एक रैंडम पॉइंट या जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, वो वैल्यू कितनी होगी, उसको निकालने का फ़ॉर्मूला ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि वही सेम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, कि हमने बॉयज़ की बॉयज़ का वेट हमने मतलब ऑलरेडी नोट डाउन कर रखा है कहीं न कहीं, और रैंडमली मेरे पे कोई एक बॉय है जिसका वज़न है मान लीजिए 25 केजी, ठीक है? 25 साल का है, बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो है वैसे तो, ठीक है? फिर भी मान लेते हैं 25 साल का और 25 केजी की एज है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कितने स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान सुनना, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है कितने से? मीन से, मतलब 60 से। 60 केजी से ये कितना दूर है, आगे या पीछे? वैसे तो पीछे ही होगा क्योंकि 60 से कम है, तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है? तो उसी के लिए मेरे को ये फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं लिखूँगा ज़ेड, ठीक है? यहाँ पे भी लिखूँगा एक्स, एक्स मतलब इस बॉय का वज़न 25 केजी, ठीक है? माइनस, माइनस उसके बाद यहाँ पे मीन, मीन क्या होगा इसका 60, अपॉन में क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। को मैं पूरे डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड करूँगा। पूरे के पूरे डाटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करूँगा, तो तब मेरे को इस 25 केजी बॉय का स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको बहुत कन्फ्यूज़िव लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या-क्या बोल दिया, ठीक है? तो अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाऊँगा, तो उससे आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 से ज़्यादा होगा, उसको हम आउटलायर या एनोमली डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको ये फ़ॉर्मूला समझ में आएगा। इस फ़ॉर्मूला को आपको याद रखना है कि भैया किसी का भी ज़ेड स्कोर
निकालने का फॉर्मूला होता है उस डाटा पॉइंट को लेना, उसको उसके मीन से माइनस कर देना और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है? तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाटा लिया, इस डाटा से हम समझते हैं, ठीक है? पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भैया ज़ेड स्कोर का फॉर्मूला क्या था? ज़ेड स्कोर का फॉर्मूला था, डाटा लेना है, उसको उसके मीन से माइनस करना और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? पूरे के पूरे डाटा का। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आपको डाटा दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे सेल्स का डाटा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पॉइंट्स हमारे। ठीक है? अब मैंने सबसे पहले क्या निकाला, इसका मीन निकाला। क्या निकाला? मीन। अब मैंने डायरेक्टली ये कोड से निकाल दिया, तो मैं आपको अभी नहीं दिखाने वाला। तो ये हमारा हो गया म्यू, ये वाला, ये नंबर ना, ये हमारा हो गया म्यू। फिर मैंने इस पूरे के पूरे डाटा का ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी आपको पाइथन में फॉर्मूला मिल जाएगा, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये हमारी जो वैल्यू हो गई, क्या हो गई है? ये वैल्यू होगा हमारे पास सिग्मा। ठीक है? तो अब मेरे पे सिग्मा आ गया, मेरे पे 2 वैल्यू हो गई। तो मैं अब मतलब हर एक पॉइंट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकालूँगा मैं? जैसे मान लो मेरे को 100 का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन कि 100 इस मीन से कितनी दूर है? ये रहा ना, मीन से कितनी दूर है? तो मैं क्या ये वाला फॉर्मूला लगाऊँगा, Z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। अब x क्या है यहाँ पे? 100, यहाँ लिखूँगा 100। मीन कितना है इसका? मीन आया 228, यहाँ पे आएगा 228। ठीक है? अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन था 250। तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपको मैंने सबके जेड स्कोर लिखे हुए हैं। ठीक है? तो कितनी वैल्यू आ रही है? माइनस का 0.5। इसका मतलब क्या है कि ये जो 100 वैल्यू है ना, ये मेरे 228 वैल्यू से, ठीक है, अगर आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाएं हम, ठीक है, तो अगर आपके पास ये आपके पास 228 है, ठीक है, 228 है, तो 100 यहाँ कहीं लाई करेगा। एक स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, ये मतलब माइनस का है ना, माइनस का एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं, यहाँ पे कहीं लाई करेगा 100। ठीक है? तो इसका मतलब ये तो आउटलायर नहीं है। वैसे ही 150 कहाँ लाई कर रहा है? देखो 150 लाई कर रहा है कितना? 0.3। ठीक है? तो मतलब 150 तो और पास लाई कर रहा है इसके। यहाँ पे कहीं 150 लाई कर रहा है। ऐसे ही फिर हमारे पास 120 हो गया, 80 हो गया। ठीक है? सबका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। अब इसमें से देखो कोई एक एक्सट्रीम पॉइंट ढूँढ लेते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट जैसे आपको ये दिख रहे होंगे 400 और 1000। ये एक्सट्रीम पॉइंट कैसे पता चला कि एक्सट्रीम पॉइंट है? क्योंकि देखो मीन तो 228 है ना, 228 से कितना ज़्यादा दूर है। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन देखूँ तो कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है देखो, 3, और 3 से भी ज़्यादा आ रहा है अगर पॉइंट के बाद देखें। तो इसका मतलब ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो पॉइंट है ना मेरा 1000, ये यहाँ कहीं लाई करने वाला है। यहाँ कहीं लाई करना है। इसका मतलब ये क्या है? एक आउटलायर है। इसका मतलब क्या है? एक आउटलायर है। और अगर 400 का देखो तो 400 कितना है? ये तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं है, 0.68 है। तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ठीक है? तो मतलब इस पूरे ही डाटा में मेरे को केवल एक ही आउटलायर दिख रहा है, कौन सा? 1000 दिख रहा है। और कैसे पता चला मेरे को? जेड स्कोर की हेल्प से। और जेड स्कोर कैसे निकला हमारा? इस फॉर्मूले से। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है। अब इसी को आपको मैं पाइथन के कोड में दिखा देता हूँ। ठीक है? तो मैंने इसको टाइप करने के लिए क्या किया? पहले तो ये डाटा ही है। ठीक है? इस डाटा का हमने क्या निकाला? मीन निकाला। मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है पाइथन में। ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? म्यू बोल देंगे। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको? इस पूरे ही डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो हम निकाले स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद आपको हर एक पॉइंट का क्या निकालना है? हर एक पॉइंट का क्या निकालना है? जेड स्कोर निकालना है। और जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या था? जेड स्कोर का फॉर्मूला था भैया वो डाटा माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यही क्या है यहाँ पे? वो डाटा मतलब ये वाला डाटा, उसको मीन से माइनस करना है, मीन मतलब ये वाला, इससे माइनस करना और नीचे डिवाइड करना है किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। कर दिया। तो इस वाले इस जेड स्कोर के अंदर ना वो सारी की सारी वैल्यूज होने वाली है जो इन सबको दी गई है। ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? एक थ्रेशोल्ड डिसाइड किया। थ्रेशोल्ड मतलब कि भैया इससे अगर पीछे हो, इससे अगर आगे हो। तो वो कैसे डिसाइड होती है? कि जो भी मीन सेल्स है ना, ये जो मीन सेल्स है, मीन सेल आपको मैं बताया था ना कि जो पिछले में भी था, मीन सेल में था 228, 228। ठीक है? 228, 228 में क्या कर दो? प्लस कर दो। ठीक है? यार ये गलत जगह लिख दी, यहाँ लिख देते हैं। 228 में प्लस कर दो 3 और मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका? 250। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है? ये रहा 250। ठीक है? अब इसको जब आप सॉल्व कर देंगे ना, इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको मिल जाएगा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको क्या मिल जाएगा? थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इस थ्रेशोल्ड में कि कोई भी वैल्यू अगर इससे आगे है या इससे पीछे है तो उसको आउटलायर मानेंगे हम। उसको क्या मानेंगे हम? आउटलायर मानेंगे। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिंपल बस वो जो ग्राफ था ना, ग्राफ ग्राफ उसका यहाँ पे और यहाँ पे हमने बाउंड्री डिसाइड कर दी है इस वाले कोड से। ठीक है? और कोई अब यहाँ पे मैंने लिख दिया अनोमली। अनोमली में मैंने पास कर दिया क्या? कि कोई भी डाटा पॉइंट अगर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है, इस थ्रेशोल्ड से क्या है? ऊपर है, तो उसको क्या डिक्लेयर कर देना? अनोमली डिक्लेयर कर देना। तो ये चेक करेगा कि ये क्या करेगा? ये जाएगा किसमें? देखो ये किसमें जाएगा? सेल्स डाटा में। ठीक है? सेल्स डाटा में जाएगा और सबका जेड स्कोर चेक करेगा। सबका करेगा जेड स्कोर, और जिसका भी जेड स्कोर किससे? इस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, उसको क्या कर देगा ये? आउटलायर डिक्लेयर कर देगा। ठीक है? अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वही। ठीक है? इस और मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें केवल एक 1000 ही
आउटलायर आएगा। और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि 1000 आउटलायर क्यों आएगा, क्योंकि मीन इसका देखो क्या है, मीन इसका 228 है, और कहाँ 220 और कहाँ 1000, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि यार इसके ऑकर होने की ना प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ऐसे आउटलायर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम एक्चुअल डाटा सेट में कैसे लगा सकते हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, मैंने एक सैंपल डाटा सेट लिया अमेजोन का, जिसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट का नेम है, एक्चुअल प्राइस है, और डिस्काउंटेड परसेंटेज, डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बहुत जो इंपॉर्टेंट है कि जो जेड स्कोर वाला मेथड है ना, केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रख सकता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, मैं फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ यहाँ से। हमें क्या बोल रहा हूँ कि जो जेड स्कोर वाला मेथड है ना, वो केवल किस में लगेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग कुछ ऐसा हो, इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऐसा है, तो इसको बोलते हैं स्क्यूड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें आप जेड स्कोर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अगर इसमें जेड स्कोर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इससे जो आउटलायर आएंगे ना, वो आउटलायर मे बी आउटलायर ना हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो इनसाइट्स होंगे वो गलत होंगे। तो आपको जेड स्कोर लगाना है किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले आपको किसी पे भी जेड स्कोर लगाने से पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। अगर वो नॉर्मल है तो लगा दो, अगर नॉर्मल नहीं है तो या तो आप उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करो। ठीक है, नॉर्मल कैसे बनाते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ते हैं। या तो आप उसको नॉर्मल बना दो, या आप अदर मेथड लगा सकते हो उसके आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो मैंने आपको बताया कि आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा, तो यही काम हम पहले करेंगे। ठीक है, वापस जाते हैं उस कोड पे। ठीक है, तो ये हमारा था कोड। ठीक है, इसमें मैंने ये डाटा को लोड कर दिया, और इसके अंदर मेरे पास 3 कॉलम है, जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस था, और जो डिस्काउंट परसेंटेज मिला, और जो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस हो गया वो ये था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे को अगर किसी पे भी जेड स्कोर लगाना है, तो मेरे को उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। तो मैंने तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर दिया केडी प्लॉट की हेल्प से, ये कोड लिखा पड़ा है। तो केडी प्लॉट की हेल्प से जो एक्चुअल प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन वो दिख रहा है, डिस्काउंट प्राइस का ये दिख रहा है, और डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब डिस्काउंटेड परसेंटेज का ये है, डिस्काउंटेड प्राइस का ये दिख रहा है। अब अगर आप तीनों को देखें, तो ये जो मेरा पहला वाला प्लॉट है एक्चुअल प्राइस, और जो तीसरा वाला प्लॉट है डिस्काउंटेड प्राइस, ये दोनों के दोनों स्क्यूड है। लेकिन जो डिस्काउंट परसेंटेज है ना, ये थोड़ा बहुत नॉर्मल की तरह दिख रहा है। मतलब मैं जेड स्कोर मेथड इसमें लगा सकता हूँ आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए। अब आपको इसमें आउटलायर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देखो डेफिनेटली मुझे इसमें आउटलायर दिख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज -100 पे जा रही है, कुछ 200 पे जा रही है। अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाएं, तो डिस्काउंट परसेंटेज परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और परसेंटेज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली इसमें जो आउटलायर है वो गलत है। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा हमको। तो ये -100 को हटाना है, और ये 200 को हटाना है। बट इसमें तो आपको दिख रहा है ना, बट एक्चुअल क्या होता है, जब आप रियल वर्ल्ड डाटा सेट उठाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, आउटलायर्स की, एनोमलीज की। तो अब हर किसी को मैनुअली देखना, मैनुअली जाके खोजना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कोड लिख देते हैं। अब कोड कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबका जेड स्कोर कैलकुलेट किया। कैसे किया जेड स्कोर कैलकुलेट, वही सेम फॉर्मूला से मैंने क्या किया, भैया सबका मीन निकाला। ठीक है, सॉरी वो हर एक परसेंटेज को लिया। क्या कर रहा है माउस, ठीक है एक मिनट, हाँ, दोबारा से। ठीक है, मैंने सबसे पहले जेड स्कोर कैलकुलेट किया। कैसे किया जेड स्कोर स्कोर वैल्यू, सबका मैंने डिस्काउंट परसेंटेज लिया, ये रहा डिस्काउंट परसेंट, इसको माइनस करना पड़ेगा किससे, उसी के मीन से, जो फॉर्मूला था ना हमारे पास। आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये वाला, कि हर एक वैल्यू को उठाओ, उसके मीन से माइनस करो, और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर दो। तो वही है, इस वैल्यू को उठाना है, इसको इससे इस पूरे के पूरे कॉलम के जो मीन है, उसी के मीन से इसको माइनस कर देना है। तो मैंने ये वैल्यू उठाई, और यहाँ पे ये जो है ना, ये इस पूरे के पूरे डिस्काउंटेड परसेंटेज के पूरे मीन है ये, उससे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और उसके बाद इसी पूरे कॉलम के स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, और उसको मैं असाइन कर दूंगा जेड स्कोर में। अब आपको यहाँ पे देखो सबका जेड स्कोर दिख रहा है। अब जेड स्कोर बेसिकली क्या बता रहा है कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है ये डिस्काउंटेड परसेंटेज अपने ही मीन से। ठीक है, अपने ही मीन से। तो अब आपको दिख रहा होगा कोई वन स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस तरीके से फिर मैंने किया। अब यहाँ पे आपको एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना होता है, और मेनली हम जेड स्कोर में मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट या राइट हो रहा है, तो वो 0.3% के अंदर आ रहा है। अब 0.3% मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, कहाँ गया मेरा ना, इसके बाद लाई कर रहा है मेरा। तो वो एक आउटलायर होता है। तो यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड डिसाइड करना होता है कि किस वैल्यू को मैं आउटलायर मानूंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि आउटलायर उनको बोल देना जिसकी जो जेड स्कोर है ना, उसकी वैल्यू क्या हो, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या है कि जेड स्कोर में जाओ, इस पूरे कॉलम में जाओ, और चेक करो कि किसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा है, और जहाँ पे भी 3 से ज़्यादा है उसको यस डिक्लेयर कर दो, और जहाँ पे भी 3 से कम है उसको नो डिक्लेयर कर दो। ठीक है, उसके बाद मैंने फाइंड आउट कर लिया कि कहाँ पे आउटलायर में, ये जो कॉलम बनाया था ना मैंने, कहाँ पे आउटलायर में यस लिख के आ रहा है। यस मतलब मेरा आउटलायर है। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो देखो आ गए ना 2 आउटलायर्स।
एक आ गया आउटलायर, डिस्काउंट परसेंट कौन सा वाला? 200 वाला, और कौन सा? 100 वाला। मतलब ये दोनों पॉइंट्स मेरे आउटलायर हैं। कितनी आसानी से हम ज़ेड स्कोर की हेल्प ले सकते हैं आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास यहाँ पे 10 लाख रोज़ भी होते और आपको आउटलायर्स डिटेक्ट करने होते और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता वो अप्रॉक्स टू नॉर्मल होता, तो ज़ेड स्कोर से ना आप सारे के सारे आउटलायर को यहाँ देख पाते और हर एक आउटलायर को आप इंडिविजुअली एनालाइज़ कर पाते हैं कि हाँ, ये आउटलायर क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या ये बेकार है, क्या इसको रिमूव कर देना चाहिए? तो इस तरीके से ना हमको मैनुअली हर एक रो को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक कोड लिखें, आउटलायर मिल जाएगा, उसको बस को डिटेक्ट करें, ठीक है? तो इस तरीके से हम आउटलायर को डिटेक्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? ज़ेड स्कोर डिटेक्शन मेथड से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे हम एक जो सॉरी नॉट नॉर्मल ये जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया है, नॉर्मल में तो हम जेड स्कोर लगा सकते हैं, बट अगर हमारा स्क्यूड होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।